जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। 6 सितंबर 2025 अनंत चतुर्दशी का व्रत। अनंत चतुर्दशी के त्यौहार का हिंदू धर्म में खास महत्व होता है। इसी दिन गणपति बप्पा की मूर्ति का विसर्जन किया जाता है। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी पड़ती है। इस व्रत को रखने से जातक के जीवन में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। वहीं इस दिन भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा होती है और व्रत कथा का पाठ करना भी अनिवार्य होता है। इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर अनंत चतुर्दशी का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन गणेश भगवान की मूर्ति का विसर्जन करने के साथ साथ व्रत रखने का भी खास महत्व होता है। अनंत चतुर्दशी पर भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा होती है और विधि विधान से व्रत रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत करने से जातक के जीवन में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। वहीं व्रत कथा का पाठ करना बेहद महत्वपूर्ण होता है। इससे आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। तो आइए इसकी कथा को विस्तार से देख लेते हैं और सुन लेते हैं। चलिए, अनंत चतुर्दशी 2025 व्रत कथा। बोलिए श्री हरि नारायण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। महाराज युधिष्ठिर ने एक बार राज्य यज्ञ किया था और यज्ञ मंडप का निर्माण बहुत ही सुंदर और अद्भुत तरीके से कराया गया था। यज्ञ के मंडप में जल की जगह स्थल तो स्थल की जगह जल की भ्रांति होती थी। इसी के चलते दुर्योधन एक स्थल को देखकर जल कुंड में जाकर गिर गए। जब द्रौपदी ने यह देखा तो उनका उपहास करते हुए कहा कि अंधे की संतान भी अंधी होती है। इस कटु वचन को सुनकर दुर्योधन बहुत आहत हो गए और अपने अपमान का बदला लेने हेतु उससे युधिष्ठिर को ध्रुत यानी जुआ खेलने के लिए बुला लिया। वहाँ छल से जीत हासिल करके पांडवों को 12 वर्ष का वनवास दे दिया। वन में रहते वक्त उन्हें अनेक प्रकार के कष्टों को सहना पड़ा। फिर एक दिन वन में भगवान कृष्ण युधिष्ठिर से मिलने के लिए गए। तब युधिष्ठिर ने उन्हें अपना सब हाल विस्तार से बताया और इस विपदा से निकलने का मार्ग देखने को कहा। इसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने कहा युधिष्ठिर को अनंत चतुर्दशी का व्रत करने को कहा। उन्होंने व्रत के बारे में बताया कि इसे करने से खोया हुआ राज्य भी प्राप्त हो जाएगा। वार्तालाप करने के बाद श्री कृष्ण युधिष्ठिर को एक कथा सुनाने लगते हैं। उन्होंने कहा, प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था और उसकी एक सुशीला नामक कन्या थी। वह कन्या बड़ी हो गई तो ब्राह्मण ने कौटिल्य ऋषि से उसका विवाह कर दिया। विवाह संपन्न होने के बाद कौटिल्य ऋषि अपने आश्रम की तरफ चले गए। मार्ग में रात होने पर वह नदी के किनारे आराम करने लगे। तभी सुशीला के पूछने पर उन्होंने अनंत व्रत का महत्व बताया। इसके बाद सुशीला ने उसी स्थान पर व्रत का अनुष्ठान कर 14 गांठों वाला डोरा अपने हाथ में बांध लिया। उसके बाद वह अपने पति के पास आ गईं। कौटिल्य ऋषि ने सुशीला के हाथ में डोरे को देखा तो उसके बारे में पूछने लगे। तब सुशीला ने उन्हें सारी बात बता दी, लेकिन कौटिल्य ऋषि सुशीला की बात सुनकर बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं हुए और उनके हाथ में बंधे डोरे को भी आग में जला दिया, जिससे अनंत भगवान का अपमान हुआ और इसके परिणाम स्वरूप कौटिल्य ऋषि की सारी संपत्ति नष्ट हो गई। सुशीला ने इसके पीछे का कारण डोर का आग लगाना बताया। इसके बाद ऋषि पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए अनंत भगवान की खोज में वन की ओर निकल गए। वहाँ भटकते भटकते वह निराश होकर गिर पड़े और बेहोश हो गए। भगवान अनंत ने उन्हें तब दर्शन दिया और कहा कि मेरे अपमान के कारण ही तुम्हारी यह दशा हुई है और सारी विपत्तियाँ आई हैं, लेकिन अब तुम्हारे पश्चाताप से मैं प्रसन्न हूँ और अब तुम अपने आश्रम में वापस जाओ और 14 साल तक मेरे इस व्रत को विधि विधान से करो। ऐसा करने से तुम्हारे समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे। इसके बाद कौटिल्य ऋषि ने वैसा ही किया जैसा भगवान ने कहा था। इससे उनके सभी कष्ट दूर हो गए और उन्हें मोक्ष की प्राप्त हो गई। युधिष्ठिर ने कहा, श्री कृष्ण की आज्ञा से अनंत भगवान का व्रत किया, जिससे महाभारत में युद्ध में पांडवों की जीत हुई। तो बोलिए अनंत भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस तरह हम अनंत चतुर्दशी व्रत का
श्रवण करेंगे और सुनेंगे और भगवान अनंत भगवान की पूजा करेंगे, जिससे भगवान हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो एक बार फिर से बोलिए, अनंत चतुर्दशी व्रत की जय, अनंत भगवान की जय।